पहले तो हमने ये आग्रह किया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, क्योंकि सत्र तो बहुत ही छोटा रखा है, मात्र 5 दिवस का है, तो आने वाले समय में सत्र बड़े रखे जाएं जैसे नियमानुसार होने चाहिए। साथ ही में 5 दिन का सत्र जो रखा है उसको पूरे 5 दिन एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पिछली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भागे थे आधे सत्र में, सिर्फ 5 दिन में 19 दिन का सत्र था, वो 5 दिन में चर्चा से गायब हुए थे। बोले इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। साथ ही में जो भी चर्चा हो इसको लाइव किया जाना चाहिए। जनता को देखने का अधिकार है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर क्या बात कर रहे हैं, जिससे कि वो भी देख सके कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आ गए विषयों की बात। अभी सबसे बड़ा विषय है खाद की किल्लत। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो है खाद उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और खाद मांगने पर उनके ऊपर कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं अनेकों प्रकार की घटनाएं हर जिले में लगभग सामने आई हैं। तो इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए कि किसानों के साथ क्यों छलावा, क्यों खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही में युवाओं के साथ जो छलावा हो रहा है कि उनके सिर्फ एमओयू साइन करके 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए हैं विदेश में जाकर के, अन्य प्रदेशों में जाकर के, और आज तक पिछले 21 साल में कोई भी एमओयू एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और इस नाम पर युवाओं को दिखाया जाता है कि उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जबकि एक भी युवा को रोजगार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो यह इस विषय को भी उठाया जाएगा। बढ़ता हुआ जो मध्य प्रदेश में अपराध है, साथ ही में जो ड्रग्स माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ है, खासतौर पर स्वयं राजधानी में 1800-1900 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाना, और वो भी दूसरे राज्य की पुलिस आके पकड़ रही है, ये मध्य प्रदेश की विफलता को भी दर्शाता है। साथ ही में ड्रग्स माफिया कितना हावी है इस बात को भी दर्शाता है। ये सारे मुद्दे अभी उठाए जाएंगे, चाहे जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हो, इसको हमने पहले भी उठाया था। नरसिंह घोटाला जो है उसको भी हम फिर से पुनः उठाएंगे। नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग जी के ऊपर आरोप लगे थे, क्यों अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है, और नरसिंह घोटाले में क्या जांच की गई उसको पटल पर रखा जाना चाहिए। ऐसे तमाम विषय हैं, इन सभी को लेकर के हम लोग विधानसभा में सार्थक चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि इस पूरी कार्रवाई को इस बार से सरकार लाइव करे और जनता भी देख सके कि क्या चर्चाएं होती हैं विधानसभा के अंदर। एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल, जो सरकार के 1 साल हुए हैं, सरकार अपनी वाहवाही पीट रही है, परंतु हमारे हिसाब से इस 1 साल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अभी तक टेबल के नीचे पैसों का लेन देन होता था। आपने आज ही देखा होगा कि एक घटना है जिसमें चेक के द्वारा भ्रष्टाचार का पैसा लिया जा रहा है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार को भी एक लीगलाइज चैनल से व्हाइट में कैसे किया जाएगा, एक नई पाठशाला मध्य प्रदेश में शुरू कर दी है। और जो अनेकों विषय मैंने आपको बताया, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे लाडली बहनों के साथ वायदा खिलाफी का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं के समर्थन मूल्यों का हो, चाहे किसानों के खाद का हो, सब चीजों को लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और इनके 1 साल की विफलता भी गिनाएगी, और साथ ही में विधानसभा का इन सभी विषयों को लेकर के घेराव करके यह दिखाएगी कि जनता भारतीय जनता पार्टी के इस 1 वर्ष के कार्यकाल से खुश नहीं है। उन सभी विषयों को जो जनहित के विषय हैं उनको हम लोग पहले सड़क पर उठाएंगे 16 को, उसके बाद सदन के अंदर भी उठाएंगे। विफल किया, चाहे आपातकाल हो, चाहे वो अन्य चीजें। देखिए, अभी हमारे हाल ही में सांसद प्रियंका गांधी जी बन के गई हैं और उनका वक्तव्य सुनने के बाद बीजेपी के अंदर अब घबराहट होने लगी है कि भाई पहले जो है राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस देख के वो लोग, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो अध्यक्ष जी से भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब हमें संरक्षण दीजिए, जिनका घमंड अब टूटने लगा है। तो उसी क्रम में जो है अब वो देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है शक्तिशाली होकर के उभर के आ रही है और बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो राजनाथ सिंह जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि संविधान को कौन खत्म कर रहा है? जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इनका दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आप आरोप हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हैं? जो ईवीएम मशीन है, इनके साथ टेम्परिंग के कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो ईवीएम का समर्थन आप कर रहे हैं इस देश में। विदेशों में टेक्नोलॉजी हटा दी गई है, लेकिन इंडिया में आप लागू कर रहे हैं, और इस प्रकार से जिस लोकतंत्र की हत्या प्रत्येक दिन की जा रही है, इन सारे विषयों पर राजनाथ सिंह जी को उत्तर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं वो लोकसभा में बहस कर लें। आप आरोप लगा रहे हो सन 1900 के दशक की बातों को लेकर के, आप आज 2024 की बात कीजिए ना आदरणीय, आप वर्तमान की बात कीजिए, पूर्व में इतिहास में मत जाइए। और हम ऐसा नहीं इतिहास की बात करने से बच रहे हैं, लेकिन आज की बात की जाएगी कि आज से 50 वर्ष पूर्व की बात की जाएगी। ये तय कीजिए, आप आज चुन के आए जनता के बीच में तो हम तैयार हैं, लेकिन संविधान को कौन खत्म कर रहा है? आपके एक पूर्व मंत्री हैं हेगड़े जी, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा
कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि यदि हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्यों हैं? आप ही लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं ना। आपका जो विंग है, आरएसएस जो है, वो भी कई बार इस तरह की बात कह चुका है। तो मैं समझता हूं संविधान को खत्म कौन करना चाहता है ये जनता जानती है, और इस पर बहस करनी हो तो आप लोकसभा में बहस कर लीजिए सामने आकर के।